जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। और एक यूपीपीएससी से जांच की खबर है। आरओ को लेके एक नई परत खुली है और बड़े ही चौंकाने वाले न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही हैं। ये जिस स्तर पे पेपर की धांधली हुई है वो वाकई बड़ी हैरान करने वाली है। हालांकि जिस तरीके से एसटीएफ अपना काम कर रही है वो भी बहुत काबिले तारीफ़ है। और जो भी डिप्टी एसपी सर हैं जो लीड कर रहे हैं इस टीम को, वाकई वो तारीफ़ के काबिल हैं। और जो भी एथिक्स का पेपर आप लोग लिख रहे हैं उनमें उसमें उनका नाम ज़रूर लिख सकते हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे टाइटल ही आप लोग देख के समझ सकते हैं कि हुआ क्या है। रडार पर रवि के 35 एजेंट और 20 से ज़्यादा लैब। हो क्या रहा है कि कोई एक पकड़ा रहा है और वो अपने 10 लोगों का नाम ले ले रहा है। वो एक पकड़ा रहा है, वो 4 लोगों का नाम ले ले रहा है। अब ये कड़ी कहाँ पे जाके एंड होगी पता नहीं, लेकिन जितनी जल्दी हो उतना ठीक है, वरना एग्ज़ाम इतना लेट हो रहा है, बच्चे बहुत दिक्कत में हैं। यूपी पुलिस आरक्षी पेपर लीक और आरओ पेपर लीक मामले में पकड़े गए मास्टरमाइंड हैं रवि आत्री। रवि आत्री एक नए मास्टरमाइंड हैं। इनके 35 एजेंट और 20 से ज़्यादा कंप्यूटर लैब अब एसटीएफ के रडार पर हैं। रवि से पूछताछ के बाद एसटीएफ के हाथ 35 लोगों के नाम याद आए हैं। मतलब ये 35 लोगों के नाम इन्होंने बता दिए हैं और उन सभी के अपने अपने लगभग 20 से ज़्यादा लैब चलते हैं, कंप्यूटर लैब। ठीक है, इन्होंने नाम बताए जो कि इस गिरोह के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इनमें सभी आरोपियों के मोबाइल नंबर बंद है और इनकी तलाश में टीम को लगाया गया है। हाँ, तो भाग तो जाएंगे ही। वहीं दूसरी ओर रवि अत्री ने ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल कराने के लिए अपने साथी विक्रम पहल। अब ये विक्रम पहल जी कौन है? ये दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं, के साथ मिलकर कुछ कंप्यूटर लैब बनाई थी जिनका पता लगाने में एसटीएफ लगी हुई है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 2 दिन पहले यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने वाली मास्टरमाइंड रवि यात्री निवासी नीमका गौतम बुद्ध नगर को गिरफ्तार किया था। रवि यात्री से पूछताछ और उसके मोबाइल की जांच पड़ताल के बाद 35 एजेंट के नाम का खुलासा हुआ है। इनके नाम की लिस्ट बनाई गई है और अब इनकी तलाश शुरू कर दी गई है। सभी आरोपी यूपी, दिल्ली और आसपास के राज्यों के रहने वाले हैं और रवि के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो रवि अत्री से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि इनमें से कई आरोपी तो खुद का ही गैंग चलाते हैं। मतलब अब ये देखिए, इनके गैंग में रवि अत्री जी के 35 लोग हैं। इन्होंने 35 लोगों का नाम बताया और इसमें से कई लोग अपना खुद का वो चला रहे हैं गैंग। मतलब अपना गैंग के अंदर गैंग। क्या चल रहा है ये? पेपर लीक होने के समय ये सारे गिरोह एक साथ हाथ मिलाते हैं और पेपर लीक के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। जिसके हाथ भी पेपर लगता है वह दूसरे साथियों को पेपर की जानकारी देता है। ये जो लाइन है ना, ये अब देखने वाली है कि इनके हाथ में पेपर लगा कहाँ से है। अभी इसका हिसाब होना बाकी है। इसके बाद मोटी रकम का लेन देन किया जाता है। इन आरोपियों की धरपकड़ कर ली गई तो नकल माफिया, पेपर लीक गैंग, सॉल्वर गैंग का एक साथ सफाया होगा। ठीक है, पेपर गैंग का तो एक साथ सफाया होगा, इनके हाथ में पेपर कहाँ से आया? एसटीएफ सर को एसटीएफ को जो लीड कर रहे हैं सर जी, उनको ज़रूर ये पता लगा कि करना चाहिए और पूरी उम्मीद है कि वो पता लगाएंगे। वहीं दूसरी ओर रवि अत्री ने अपने साथी विक्रम पहल के साथ मिलकर ऑनलाइन परीक्षाओं में सेंधमारी कराने को कुछ कंप्यूटर लैब बनवाई थी। अब देखिए, कहा जाता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा है ऑफलाइन की तुलना में। यहाँ तो कंप्यूटर लैब पहले से ही ऐसे हैं कि वहाँ सेटिंग करके बैठे हुए हैं। और कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जो पहले से ही बदनाम हैं सेटिंग और इन चीज़ों को लेके। उन्हें अलग लोगों के नाम पर रजिस्टर कराया गया था। 20 से 24 कंप्यूटर लैब का इनपुट सामने आया है और इसके बारे में कभी कार्रवाई की तैयारी है। ठीक है, तक कार्रवाई जल्दी जल्दी किया जाए क्योंकि बहुत टाइम निकल रहा है लोगों का। अब ये अलग अलग नाम है तो ये आप देख ही रहे हैं। एक 35 लोगों का नाम ले रहे हैं और उस 35 में पता चल रहा है लोग अपना गैंग खुद चला रहे हैं। देखते हैं आगे क्या चीज़ें निकलती हैं। इसमें जल्द ही कुछ पॉजिटिव चीज़ आने की संभावना है। आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, बहुत सारे लोगों का क्वेरी था असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम को लेके, अभियंत्रण सेवा को लेके। तो उसकी भी तैयारी विज्ञापन की चल रही है। लेकिन ये लाइन पहले देख लीजिए। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम संशोधन के लिए शासन से है मंजूरी मिलने का इंतज़ार। तो आयोग को अभी भी इंतज़ार है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव होने हैं और जैसे ही शासन की तरफ से वो बदलाव की मंजूरी मिल जाती है आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हाँ कर दिया गया, मंजूरी दे दी गई है। आप रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी आयोग हो, या फिर आप नोटिफिकेशन भी निकाल सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि कृषि विद्यार्थियों के लिए एक नया नोटिफिकेशन निकला है। उसके बाद एई का ही
संभावना जताया जा रहा है कि अभियंत्रण सेवा वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। बस यही है, ये थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है कि यूपीपीएससी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी करने के बाद अब सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के विज्ञापन की तैयारी कर रहा है। इस परीक्षा के लिए भी आवेदन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। जल्द जो है, ये इसका अर्थ आप लोग को समझ में आता होगा। जल्द का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आज कल में या कुछ घंटे में। जल्द का मतलब कुछ महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। आयोग को कई भर्तियों के लिए काफ़ी पहले ही रिक्त पदों के अध्याचन मिल चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर भर्तियां समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने और परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम संशोधन को शासन से मंजूरी मिलने के इंतजार में अटकी हुई हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें भी आप लोगों का नोटिफिकेशन आने का पूरा चांस है। एक यहाँ पर यह दिया हुआ है कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए भी सहायक अभियंता के 100 से अधिक पदों का अध्याचन आयोग को मिल चुका है। कैलेंडर वाली बात यहाँ पर यह लिखी हुई कि आयोग के वार्षिक कैलेंडर में कई दूसरी परीक्षाएं भी शामिल की गई थीं, जिनके लिए आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन तो मिल चुका है, लेकिन विभिन्न कारणों से परीक्षाओं का आयोजन अटका हुआ है। तो ये विभिन्न कारण में एक तो आपकी ये जांच है, सबसे बड़ा कारण है। जांच के रडार में अभी बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं। और दूसरा जो एक कारण वो ये है कि चुनाव को लेकर भी बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। कई सारे कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो चुनाव को लेके भी उनकी ड्यूटी लगा दी जा रही है, उन पे दबाव, अतिरिक्त दबाव है काम का, और अभी वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और एक तो जांच सबसे बड़ा कारण है। जांच में अभी देखिए किसका किसका कॉलर पकड़ा जाता है, कहाँ कहाँ से पकड़ा जाता है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। टीम एसटीएफ की तरफ से कभी कभी आयोग से चीज़ें मांगी जाती हैं, उनको देना होता है। तो काम है, जिम्मेदारी है, इसीलिए अभी कुछ मंथ फिक्स नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब आयोग ये नहीं चाह रहा है कि उन्होंने कोई डेट रखा और किसी कारण से फिर से उसको आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं। तो वो लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा एग्ज़ाम कैलेंडर की डेट निकाली जाए कि हर एक डेट पे परीक्षा करा ली जाए। अब किसी भी तरीके से परीक्षा को स्थगित न करना पड़े अपरिहार्य कारणों से, जो कि अपरिहार्य कारण कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो अपने आप में रहस्यमयी कारण होता है। तो इसलिए आयोग पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि एक बेहतर तरीके से एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला जाए, उसी डेट पे एग्ज़ाम कराया जाए, और जो भरोसा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाया हुआ है अभ्यर्थियों का आयोग के ऊपर, वो फिर से उसको पाया जा सके। और एग्ज़ाम अगर अपने तय समय पे सही तरीके से होता चला जाएगा तो सभी लोगों को उम्मीद है, चाहे अभ्यर्थी हो चाहे आयोग हो, कि फिर से वो पुराना यूपीपीएससी का जो अभी कुछ महीनों पहले तक एक अभूतपूर्व विश्वास बन गया था आयोग के ऊपर, वो फिर से वापस आ जाएगा। तो कुल मिला के यही दो चीज़ थी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, अपने समय का ज़रूर अच्छे से इस्तेमाल करिए, वही आप लोगों को आगे ले जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।